जय श्री कृष्ण। मैं हूँ मुनि शुक और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं भगवत चिंतन में। आज के हमारे भगवत चिंतन का विषय है कि यज्ञ क्या सिर्फ हवन कुंड में ही संपूर्ण होते हैं या हवन कुंड में डाली गई समिधा या आहुति इसी का नाम यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ अगर आज हम भगवत गीता के हिसाब से समझें, भगवत गीता में जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने यज्ञ को वर्णित किया, अगर हम उस प्रकार से समझें तो हमें पता चलेगा इस यज्ञ का और भगवत गीता में बताए यज्ञ का दूर दूर तक कोई भी मिलाप नहीं है। यज्ञ के विषय में पहले मैं आपको बता दूं कि द्वापर युग में यज्ञ करना ये धर्म कहलाता था और सुख की इच्छा से पहले के लोग उत्तम लोकों की प्राप्ति करना अपना हेतु समझते थे। मतलब जन्म लेने के बाद कोशिश करते थे कि हम उत्तम लोकों में जाएं, पर लोकों में हमारा वास हो, इसलिए यज्ञों का अनुष्ठान होता था। यही यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पांडु राजा ने किए थे, लेकिन पांडु राजा अपने जीवन काल में 99 यज्ञ ही पूर्ण कर पाए। 100 यज्ञों को करने पर स्वर्ग की प्राप्ति का विधान था, लेकिन 99 यज्ञ होने के बाद भी देवता ने उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं दी, बल्कि कि स्वर्ग की तीसरी सीढ़ी में ही उनका निक्षेप कर दिया था और दुख भुगवाने के लिए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने, आपको याद होगा, अर्जुन जी की प्रार्थना पर राजा पांडु को उस तीसरी पौड़ी से मुक्त करने के लिए स्वर्ग की राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस राजसूय यज्ञ में अनेकों ऋषि, संत, महात्मा, हर जगह के राजा उपस्थित थे। अन्नदान हुआ, वस्त्रदान हुआ, दक्षिणादान हुआ। मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यज्ञ ये कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता था, बड़ी पूंजीपतियों के कार्य थे यज्ञ करना। और प्रत्यक्ष आप भगवत गीता जी खोलेंगे कभी अपने जीवन में तो आपको पता चलेगा कि यज्ञ द्रव्य से ही पूरे होते थे। और क्या भगवान श्री कृष्ण जी ने आज कलयुग में भी यज्ञ करने के लिए बोला है? और क्या यज्ञ हमें पवित्र कर सकता है? तो कौन सा यज्ञ? क्या अग्नि में आहुति देने वाला यज्ञ कि और भी यज्ञ का कोई अर्थ है जो हम समझ नहीं पाए? भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में अर्जुन जी को कहते हैं, अर्जुन, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। भगवान श्री कृष्ण जी तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ को छोड़कर, यज्ञ अर्थात, बड़ी सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं मैं, यज्ञ अर्थात जिस कर्म को करते समय आप ईश्वर को साक्षी रख सकते हैं। आप ये सामने आके कह सकते हैं कि हे ईश्वर, मैं जो ये कर्म करने जा रहा हूं इसमें आप साक्षी हैं, मेरा तिल मात्र भी अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उसे यज्ञ रूपी कर्म बोलते हैं। पवित्र कर्मों को, शुद्ध कर्मों को यज्ञ बोला है भगवान ने। अर्थात मनुष्य योनि में आकर किया गया एक भी कर्म हम यज्ञ बना सकते हैं और ये यज्ञ रूपी कर्म हमें शुद्ध कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। हे अर्जुन, यज्ञ रूपी कर्मों को छोड़कर जो भी मनुष्य दूषित भावनाओं से, स्वार्थ से युक्त होकर कर्म कर रहा है ना, वो लोकोयम कर्म बंधना, इस संसार में उसे कर्मों के बंधन में डालेगा, उसे कर्मों के बंधन में डाल के लोगों से जोड़ेगा और इसी के कारण उसके जीवन में दुख, संताप, तकलीफें, हरासमेंट ये सब पैदा होंगी। लेकिन इसलिए अर्जुन, तदर्थम कर्म कौन्ते, इसलिए जिस भी कर्म को आप करो, क्या हम यज्ञ रूपी कर्म नहीं कर सकते? भगवान श्री कृष्ण जी कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी कर्म करें, लेकिन उस कर्म को करने से पहले आप इतने मजबूत हो जाएं कि आप भगवान को स्वयं कह सकें कि हे श्री कृष्ण महाराज, मैं ये कर्म करने जा रहा हूं और इस कर्म में मेरा तिल मात्र भी स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मेरा जीवन आपके आश्रित है, मेरे कर्मों के आश्रित नहीं है। इस एक वचन को अगर हम गीता जी के अपने जीवन में यज्ञ के अनुरूप ढाल लेना तो हम सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यज्ञ रूपी कर्मों को करने के लिए हमें एक आंख देख रही है। एक ऑफिस में आप गए हैं, आप आराम से बैठे हुए हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तत्काल आपको पता चला कि आप इस समय सीसीटीवी के सामने बैठे हुए हैं, आप एकदम स्थिर हो जाते हैं, बिल्कुल किसी चीज़ की ओर ध्यान नहीं देते। आपको पता चल जाता है सीसीटीवी मुझे कैच कर रहा है, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच लें। बस आपने जैसे ही ये सोच लिया ना
कि मेरे हर कर्म को करते हुए उस ईश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर है, तो आप इतने शुद्ध कर्म करने वाले बन जाएंगे जिसे भगवत गीता में यज्ञ बोला गया है। मतलब आपने जिस क्षण शुद्ध कर्म किया है ना, आपने एक यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया है। इतना सरल गीता शास्त्र में यज्ञ की परिभाषा दी गई है। तो क्या जरूरी है कि बहुत बड़े यज्ञ किए जाएं, बहुत लोगों को बुलाया जाए, बहुत द्रव्य दान हो, अनुदान हो, क्या तभी यज्ञ संपूर्ण होंगे? भगवान श्री कृष्ण जी इस बात का भी खंडन 4थे अध्याय में कर रहे हैं। 33वें नंबर के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेयान द्रव्य म्याज ज्ञान यज्ञ परंतपा, कि इन द्रव्य रूपी यज्ञों से, द्रव्य से संपन्न होने वाले यज्ञों से ज्ञान यज्ञ, हे अर्जुन, तपस्वी अर्जुन, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, क्योंकि मनुष्य के जितने भी कर्म, जितने युगों के भी कर्म उसे इस संसार में धक्के खिला रहे हैं ना, ये सारे कर्म एक दिन ज्ञान रूपी हवन कुंड की अग्नि में, याद रखिएगा, आपके हाथों से जलाई अग्नि में नहीं, ज्ञान रूपी हवन कुंड की अग्नि में नष्ट होंगे। सर्व कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब आप सोचेंगे कि वाकई यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने आपको यज्ञ का कितना सरल अर्थ बताया, कि जिस कर्म को करते समय आपने अपने भगवान को साक्षी मान लिया कि हे ईश्वर, आप मुझे देख रहे हो। आप देखिए आपका मन कितना पवित्र और शुद्ध हो गया। आपके मन में से अपने प्रति जितना भी स्वार्थ भरा हुआ था, और जो स्वार्थ आपको अनंत पापों का भागी बना रहा था, सिर्फ एक ऐसी भावना लाते कि मेरा भगवान मुझे देख रहा है, मैं अशुद्ध कर्म नहीं करूंगा। और आपका इस भावना से किया गया शुद्ध कर्म, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, एक यज्ञ हो गया, एक यज्ञ। आगे भगवान श्री कृष्ण जी इस भ्रम को भी मिटा रहे हैं कि आप ये भूल जाएं कि आप बड़े बड़े द्रव्य को खर्च करके, बड़े पूंजीपतियों को बुलाकर, उन्हें खाना खिलाकर, बड़े साधु संतों को बुलाकर, हालांकि ये क्रिया आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यज्ञों को करने में किसी प्रकार की द्रव्य की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपके सभी कर्मों का नाश होगा, तभी दुखों का नाश होगा, तभी सुखों की प्राप्ति होगी। ये कर्म ही एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें कष्टों और संकटों में डाल के बैठा है, और जब ये कर्म रूपी तकलीफ हम काट देंगे ना, तो हमें सुखों के फल अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। और भगवान कह रहे हैं, ये कर्मों की जो तकलीफ आपने काटनी है, ये ज्ञान रूपी अग्नि जो ज्ञान से पैदा होगी आपके अंदर, और श्रेष्ठ यज्ञ रूपी कर्म आप करेंगे, उसमें जाके आपके कर्मों को नष्ट करेगी। इसलिए ज्ञान यज्ञ करना बहुत जरूरी है। ये दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि यज्ञ आप ज्ञान रूपी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कौन सा ज्ञान रूपी यज्ञ करें? भगवान श्री कृष्ण जी आखिर कौन से ज्ञान की अपेक्षा कर रहे हैं, और ये ज्ञान प्राप्त कहाँ होगा? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, गीता जी के 34 नंबर के श्लोक में 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, तू विधि पूर्वक गुरुजनों की, ज्ञानी जनों की शरण में जा। भगवान ने स्वयं गुरु रीत इस धरती पर बनाई, स्वयं भी गुरु धारण किए, और अर्जुन जी को भरे युद्ध में स्वयं ज्ञान देने के बावजूद एक गुरु की शरण दिखा रहे हैं कि तुम एक गुरु की शरण में जाओ, विधि पूर्वक साष्टांग दंडवत डाल के तत्व ज्ञानी पुरुषों की शरण में जाके उनसे अपनी जिज्ञासा पूछो, अपने प्रश्न पूछो कि हे गुरुजन, मुझे आप बताएं कि किन कर्मों से मैं कर्मों का नाश कर पाऊंगा, किन श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर मैं अपनी आत्मा के संदेह दूर कर पाऊंगा, और किस ज्ञान की अग्नि से मेरे सारे कर्मों का नाश होगा। तब अर्जुन, ये तत्व ज्ञानी लोग, ये साधुजन, ज्ञानीजन तुम्हें उस तत्व ज्ञान का निरूपण करेंगे जहां तुम्हारे सारे संदेहों का नाश हो जाएगा। अब आप गुरुजनों की शरण में जाते हैं, गुरुजनों से पूछते हैं, हो सकता है गुरुजन आपको कोई और भी ज्ञान निरूपण कर दें, या आप गुरुजी कहाँ मिलेंगे, या आप गुरुजी कौन सा ज्ञान निरूपण करेंगे जिस ज्ञान से मेरे कर्मों का नाश होगा या नहीं होगा मुझे पता चलेगा, या मेरे कर्म यज्ञ रूपी बन पाएंगे, पवित्र बन पाएंगे। क्योंकि अधिकतर कर्म सकाम हेतु प्राप्ति से होते हैं, फल इच्छा की प्राप्ति से होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ यही बता रहे हैं, यही बात बता रहे हैं कि अगर हम फल की इच्छा से कर्म नहीं भी करेंगे तो भी हमें इस मनुष्य योनि में जो जो प्राप्त होना है, पुत्र, स्त्री, धन, वैभव, जो भी हमें प्राप्त होना है वो होना ही होना है।
सिर्फ हमारी भावना का त्याग चाहिए कि कर्म करते समय मैं निष्काम भाव से कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे आने वाला क्षण, आने वाला व्यक्ति शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा। लेकिन मैं निष्काम भाव से अगर कर्म करता हूँ तो मुझे ये ज्ञात होगा कि मैंने अपना कर्म किया था और बिना फल की इच्छा के किया था। आपका वही यज्ञ रूपी कर्म, पवित्र कर्म आगे आने वाले संकटों से आपको बचा लेगा, क्योंकि यज्ञ रूपी कर्मों का आप अनुष्ठान कर रहे हैं। और इसी ज्ञान को पाने के लिए अब भगवान गुरुजनों की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। यहां पर अगर आपको लगे कि गुरुजन भी कैसे प्राप्त होंगे, क्या कोई और माध्यम नहीं है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण जी 18वें अध्याय के 70 नंबर के श्लोक में अर्जुन को कहते हैं, अध्यक्ष्यते च इमं धर्म्यम संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेना इष्टम श्यामति में मति। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बीच में हो रहे इस संवाद को, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता जी के 700 श्लोकों को जो श्रद्धा पूर्वक पढ़ेंगे, मैं ज्ञान यज्ञ से उनके द्वारा पूजित होऊंगा। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने कितने सरल तरीके से हमें यज्ञ करने का ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा। गुरुजनों, ज्ञानीजनों के मुख से आपने सुना होगा ये बात। भगवान श्री कृष्ण जी बड़े सरल तरीके से 3रे अध्याय में अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें यज्ञ रूपी, अर्थात जिस कर्म को करते समय तुम ईश्वर को भी साक्षी रख सकते हो, इतने शुद्ध हो, वो कर्म यज्ञ रूपी कर्म है। अर्थात वो कर्म नहीं है, वो यज्ञ कर रहे हो आप। दूसरा, भगवान यहाँ इस बात का खंडन कर रहे हैं कि यज्ञों का आयोजन बहुत पूंजीपति ही कर सकते हैं और द्रव्य से ही यज्ञ हो सकता है, ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी दुख रूपी कर्मों का नाश ज्ञान में जाकर होगा। और ज्ञान रूपी अग्नि जब आपके कर्मों का नाश कर देगी, तब आपको सुख और शांति की प्राप्ति होगी। आगे भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं बता रहे हैं कि इस ज्ञान को पाने के लिए तुम गुरु ज्ञानी जनों की शरण में जाओ और विनम्रता से दंडवत डाल के उन्हें अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न पूछो, तब वो तत्वज्ञानी तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। अगर अभी भी संदेह रह गया कि कौन से ज्ञान के कारण ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होगी और हमारे कर्मों का नाश करेगी और हमारे कर्मों को यज्ञ रूपी बनाएगी, तो भगवान ने इसका भी उत्तर भगवत गीता जी के 18वें अध्याय के 70 नंबर के श्लोक में दिया कि हे अर्जुन, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे गुरुजन प्राप्त भी ना हो और अगर तू जानना ही चाहता है कि किस ज्ञान से कर्मों का नाश होगा और कर्म यज्ञ रूपी बनेंगे, तो जो तेरे और मेरे बीच में हुए संवाद को पढ़ेगा श्रद्धा पूर्वक, मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। मतलब गीता एक स्वयं ज्ञान रूपी अग्नि है, जिसे पढ़कर उसके ऊपर अनुसरण अर्थात चलकर हम अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। और आज भी आप यज्ञों के अनुष्ठान से अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं। तो आज मैं चाहता था कि किसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि सिर्फ अग्नि में आहुति डालना, समिधा डालना ही यज्ञ नहीं कहलाता, बल्कि कि श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ की क्या परिभाषा है, जिस कर्म में हमारी कोई लालसा ना हो उस कर्म को श्रेष्ठ कर्म बोला जाता है, उसे यज्ञ रूपी बोलते हैं। उसमें ईश्वर को भी आप साक्षी मान सकते हैं कि महाराज, मैं आपको साक्षी मान के ये कर्म कर रहा हूं और इसमें मेरा तिल मात्र भी स्वार्थ नहीं है। इसको यज्ञ बोलते हैं। सिर्फ अग्नि में समिधा और आहुति डालने को यज्ञ ही नहीं बोला जाता। वो एक अलग प्रकार का यज्ञ है और ये एक अलग प्रकार का यज्ञ है। और यहाँ उन यज्ञों का खंडन करते हुए भगवान कह रहे हैं कि इन द्रव्य रूपी चीजों से संपन्न होने वाले यज्ञों से भी ज्ञान यज्ञ परम पवित्र है, जो गुरुजनों के पास जाके प्राप्त होता है। और अगर गुरुजन भी प्राप्त ना हो तो श्रीमद्भगवद गीता, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, हर जगह आपने सुना होगा, गीता जी से बड़ा कोई गुरु नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस गीता शास्त्र को पढ़कर इस पे चलने का अभ्यास करने वाला पुरुष ज्ञान यज्ञ से मेरा पूजन करता है। आज के भगवत चिंतन को संपूर्ण करते हुए मैं यही अपेक्षा रखता हूँ कि आज से आप रोज कम से कम 5 तो यज्ञ रूपी कर्म करेंगे।
5 तो पवित्र कर्म करेंगे और इस ज्ञान रूपी अग्नि में अपने कर्मों की स्वाहा करने के लिए रोज गीता जी का पाठ करेंगे और अपने जीवन को यज्ञ रूपी अग्नि से, गीता ज्ञान रूपी अग्नि से पवित्र करेंगे। जय श्री कृष्ण।